Hi everyone, I have with me Satvik Godara, rank 7 with 711 marks in NEET 2020. Satvik, welcome to our channel. थैंक यू। दोस्तों, आज के सेशन में बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग ये जानेंगे कि सात्विक का टाइम टेबल क्या था, उसका 24 आवर रूटीन क्या था जिसकी वजह से वो रैंक 7 फोड़ पाया। 711 नंबर इज लाइक एन एक्सेप्शनल मार्क्स, है ना। सो स्टार्ट करो सात्विक, बताओ तुम्हारी कैसी डेली रूटीन रहते थे, कितने बजे उठते थे, कितने बजे से पढ़ना स्टार्ट करते थे, एवरीथिंग प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल। तो मैं मॉर्निंग में उठने वाला में था, तो सुबह 6 या 7 AM में उठता था। उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज करता था और म्यूज़िक सुन लेता था। मतलब जो आपकी हॉबीज़ है आप वो ट्राई करो। किसी को डांस करना पसंद है तो वो कर सकता है। और इसके बाद ब्रेकफास्ट में टाइम रहता था, या फिर थोड़ी देर न्यूज़पेपर देखना है तो वो देख लो। उसके बाद मैं लगभग 7:30 या 8 तक मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। और इसके बाद मतलब मैं 1.5 आवर के सेशन रखता था अपने पढ़ाई के, और उसमें 1.5 आवर स्टार्टिंग मॉर्निंग में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करता था, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा क्रैम करना होता है, और वो अगर मॉर्निंग में करो तो माइंड फ्रेश भी होता है, तो जल्दी याद हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट्स का ब्रेक ले लिया आपने, मतलब पेरेंट्स से बात कर लिया, फ्रेंड को कुछ फ़ोन पे पूछ लिया, डाउट्स पूछ लिए, ये सब या कुछ कर लिया, तो ब्रेक लिया। उसके बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट करता था मैं। और उसके बाद लगभग 11 to 1 o'clock तक मैं पढ़ता ही रहता था। उसमें मतलब जो आपका मन करे वैसे कर सकते हो, पर मैं स्पेशली बायोलॉजी करता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ये चाहता था कि जो मेजर टॉपिक्स हैं वो, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं वो हो जाए। This is something which I suggest to the students, but वो उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, सुबह सोचते हैं एकदम फ्रेश है, फिजिक्स पढ़ेंगे, ये दोपहर तक मोटिवेशन कम हो जाता है, वो सोचते हैं 100 क्वेश्चन लगा लेंगे, दोपहर तक लगते हैं 20, 30, 40, और उसके बाद फिर वो पूरा दिन वेस्ट चला जाता है। तो आप इसकी रूटीन में देख लो, और इसके बाद हम लोग एक बार इसका रूटीन डिस्कस करेंगे और सजेशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है, एक बार बच गया। तो 1 बजे इसके बाद आप मतलब लंच में टाइम लगाओ, अच्छा टाइम लगा लो। तब तो यूँ नहीं है कि जल्दीबाजी में लंच करना है, मतलब 1 घंटा प्रॉपरली लगाओ, उसके बाद थोड़ा ब्रेक भी ले लो। और उसके बाद मतलब 2 से 5 एंड के टाइम में तो मैं टेस्ट देता था रेगुलरली, 2 से 5 टेस्ट में जाता था। और उसके बाद फिर टेस्ट होने के बाद 5 से 6 1 घंटा उसको एनालाइज करता था मैं, चाहे मतलब कितने ही अच्छे नंबर आए, पर उसके एनालिसिस में मैं काफ़ी टाइम लगाता था। NCERT ध्यान से देखता था, और मतलब काफ़ी टॉपिक्स हो जाते थे क्वेश्चन देख के। और इसके बाद लगभग 6 से 7, 7:30 बजे तक, तब तक थोड़ी देर खेलने चला गया मैं, ऐसे हो गया फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड सर्कल मतलब अच्छा हो तो जाओ खेलने। फिर घर पे आके फिर फ्रेश हो गया, फिर से थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता था मैं, और मतलब फिर डिनर करके और जल्दी सो जाता था। और बीच में ये जो टाइम था, मतलब 7:30 to 9:30 ये पढ़ने वाला, इसमें मतलब फिजिक्स पे मैं टाइम डिवोट करता था। बाकी अगर कुछ टाइम बचता था तो जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स हो गए या फिर कुछ और रिवाइज करना हो तो रात में वो थोड़ी सी कर ली, और फिर मतलब 12 बजे तक मैं सो जाता था। So how much hours of sleep you used to have? 6 to 7? हाँ, 6 to 7 hours तो Of sleep. होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द शेड्यूल व्हाट ही यूज्ड टू फॉलो। अब हम लोग सुबह से एक बार डिस्कस करेंगे। अब आप लोग में से 2 लोग हो सकते हो, पहले जो सुबह जल्दी उठते हो, दूसरे जो रात में लेट सोते हैं। फाइन, ठीक है दोस्तों, प्लीज मेरे को माफ करिएगा, बाहर से थोड़ी आवाज आ रही है। देयर इज अ फुटबॉल मैच गोइंग आउट इन एम्स क्वाड्रेंगल, ठीक है? सो जस्ट कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक एंड दिस इज गोना हेल्प यू, बिकॉज एक टाइम टेबल आपके हाथ में चीज होती है, नंबर आपके हाथ में नहीं होते, पढ़ाई आपके हाथ में होती है, और वो टाइम टेबल से बनती है। आपका टाइम टेबल खराब है, आप सुबह जल्दी उठने वाला बंदा है 6 बजे, अगर वो एक दिन 10 बजे उठता है ना, उसको पूरा दिन का पूरा साइकिल ही खराब हो जाती है। मतलब यू वुड हैव सीन दिस, ठीक है? तो पहले 2 किस्म के लोग होंगे, पहले जो लेट सोते हैं और दूसरे जो जल्दी जगते हैं। बोथ आर गुड, डिपेंड्स ऑन योर फ्रीक्वेंसी और रिदम। मैंने पहले भी बोला हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दूसरी चीज, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप सुबह उठ रहे हो, वो टॉपिक पढ़ो जो कि हाई स्कोरिंग है, जो आपको आसानी से आप समझ सको, है ना, रेदर देन जो टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता हुआ। अब इसमें भी डिफरेंस है, कुछ लोगों के लिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री आसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जैसे इसके लिए इनऑर्गेनिक बायो। लेकिन मेरा कहना जो है वो ये है कि सुबह वो चीज पढ़ो जो थोड़ी याद करने वाली, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा इफिशियंसी है, और दूसरी चीज जो सबसे हाई यील्डिंग है ना, तो वो चीज आप सुबह के लिए रखो, ठीक है? आप रेगुलर सेशन ले सकते हो 1.5 से 2 घंटे का, है ना? आप 3 घंटे का भी लास्ट में स्ट्रेच ले सकते हो पढ़ाई करने का, क्योंकि एग्जाम आपको 3 घंटे का देना होता है। वेरी वेल यू कैन डू दैट एज वेल कि 3 घंटे के आप सेशन ले रहे हो, जैसे कि एग्जाम में आप चटो ना, ठीक है?
टेक रेगुलर ब्रेक्स, बट प्लीज नोट दैट योर ब्रेक शुडंट एक्सीड द जो भी टाइम लिमिट है. लेट्स से यू स्पेसिफाई अ 20 मिनट ब्रेक, देन स्पेसिफाई अ 20 मिनट ब्रेक. ऐसा मत करो कि 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक रखो और उसे आधा घंटा 1 घंटा कर लो. दैट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग. खाना खाने में, ब्रेकफास्ट करने में, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, हैव अ गुड लंच, उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो. और इसके बाद इससे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी, शाम को जैसे तुम खेलने जाते थे, दिस यूज्ड टू रिजुवेनेट यू, है ना. अब जब सुबह से 6 बजे उठे हुए शाम तक पढ़ लिए होते हो 5 बजे 4 बजे तक, वापस ही थक जाते हो. नाउ do something to rejuvenate yourself. हो सकता है that might be taking a stroll in your garden, or it might be doing something else which rejuvenates you. लेकिन इसमें मेरा सजेशन रहेगा Netflix पे मूवीज या फिर फोन को चलाना, ये सब थोड़ा कम रखो, ठीक है, rather than do something that will help you increase your concentration in the evening duration. जैसे ये करता था, ये एक्सरसाइज करने चला जाता था, अपने दोस्तों के साथ बात करता था. अब इसमें भी मेरा कहना है, जिन लोग के दोस्तों से अच्छी बनती है और उनके हेल्दी एक उनका वो है सर्कल है, डू गो फॉर इट. अगर नहीं आपके हेल्दी, रूथलेसली कट ऑफ कर दो अपने सारे डिस्ट्रैक्शन. मेरा कहने का मतलब ये. और तीसरी चीज आप पे डिपेंड भी करता है. कुछ बंदे होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं फ्रेंड सर्कल के साथ, कुछ होते हैं जो नहीं मैनेज कर पाते. डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. रात में आप जो रात में टाइम रखो, राइट, रात में ये टाइम मत रखो कि यार आप टॉपिक का टाइम रखो. आप रखो कि लेफ्ट ओवर जो टॉपिक्स हैं, कीप इट अनस्ट्रक्चर्ड, है ना. और इसके बाद यू गो टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours. फाइन, ये एक सजेशन रहेगा. मैंने अपनी स्लीप साइकिल रिड्यूस करके 5.5 घंटे तक कर दी थी, है ना. लेकिन आई कुड कोप अप विद दैट. मेरा हमेशा से हर बार सजेशन है, ठीक है, अगर आप एम कर रहे हो टॉप रैंक्स के लिए, ठीक है, आप जैसे ये 6 घंटा सोता था, मैं 5.5 घंटा सोता था, है ना. लेकिन अगर आपकी स्लीप की वजह से आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, डू नॉट डू दैट. अगर यहाँ पर एम से बहुत सारे दोस्त होंगे तुम्हारे भी, है ना, मेरे जूनियर्स है, सब बैचमेट्स हैं, क्योंकि 9 घंटा भी सो के आए, है ना. 1 घंटा बचा के अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आप अपनी इफिशिएंसी मैक्सिमाइज कर पा रहे हो? क्या आप अमाउंट ऑफ जो स्टडी है वो आप बढ़ा पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है ना. ठीक है. इसके अलावा आई बिलीव दिस वुड बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल सेशन ओनली इफ द पीपल फॉलो इट. इसका जो 24 आवर रूटीन है हम लोग का, ये जो मैं फॉलो करता था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ एक पीडीएफ है. आप उसे प्रिंट करके अपने सामने लगा सकते हो, जिससे कि आप उसी को फॉलो करो, है ना. और आप उसमें अपने खुद भी ऑल्टरेशन कर सकते हो, है ना. या फिर एक आप उसे देखकर अपने लिए खुद भी बना सकते हो पीडीएफ. सो डू कंसीडर हैविंग अ लुक एट दैट. और दोज हु आर लुकिंग फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग फॉर नीट 2021, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स गिवन है, अफोर्डेबल कोर्सेज एंड free lectures के as well. So do consider subscribing to them as well. Thank you very much, Satvik. Last suggestion which you would like to give to the aspirants. लास्ट सजेशन ये है कि एक तो अपनी स्टडी की जर्नी को एंजॉय करना है, और साथ में मैंने जो कम किया था वो था रात में रिवीजन नहीं करता था मैं. तो बेटर है कि आप फुल डे में आपने जो भी काम किया उसको एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी से रिवाइज कर लो. तो इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूंगा, बहुत बढ़िया बोला. रात में जब सो रहे हो उससे पहले बस 1 मिनट आंख बंद करके बस सोचो, या 30 सेकंड आंख बंद करके सोचो, क्या मैंने आज किया, क्या मैंने अपना यूटिलाइज पूरा अच्छे से टाइम किया कि नहीं. आई यूज्ड टू डू दैट. अगर आप ये कर रहे हो तो आपका अगले दिन उससे ज्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कमी निकाल ही लोगे, है ना. एंड दैट दिस गिव्स यू अ वर्चुअस साइकिल ऑफ योर प्रिपरेशन एंड इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ स्टडी, है ना. सो दिस इज समथिंग व्हिच आई सजेस्ट. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. पढ़ते रहो, पढ़ो मस्त, सो अच्छे से, लेकिन अपनी टारगेट के लिए, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी. सात्विक ने आपको इतना अच्छा टाइम टेबल बताया है, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सात्विक को. लेकिन इसका बेनिफिट तभी होगा, रैंक 7 आई थी इसकी, आपकी भी अच्छी रैंक तभी आएगी जब आप फॉलो कर रहे होगे जो हम लोग सजेशन दे रहे हैं, ना कि नीचे स्क्रॉल डाउन करके 4 वीडियो और देख लोगे टाइम टेबल पे. दैट्स नॉट गोना हेल्प यू सीरियसली, है ना. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू.